नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि फिल्म रामायण पर जो खर्चा हो रहा है 4,000 करोड़ रुपए का, उसे मेकर्स किस तरह से वसूल करने वाले हैं। देखिए, रणबीर कपूर, यश, सनी देओल और साई पल्लवी जैसे सुपरस्टार्स के साथ नितेश तिवारी की इस मेगा बजट फिल्म का बजट सुनकर हर कोई हैरान है कि 4,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि इतना सारा पैसा लगाने के बाद मेकर्स इसे वसूलेंगे कैसे। क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेगी या मेकर्स के लिए सिरदर्द बनेगी। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। जब रामायण की खबर आई थी तब कहा गया कि दोनों पार्ट्स यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का कुल खर्च होगा 1,600 करोड़ रुपए। लेकिन प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने हाल ही में खुलासा किया कि असल बजट है असल में 4,000 करोड़ रुपए यानी करीब $500 मिलियन। यह भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतना पैसा खर्च कहां हो रहा है और वसूला कैसे जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि इसमें हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स किए जा रहे हैं। फिल्म को एवेटार और एवेंजर्स जैसा बनाने के लिए ऑस्कर विजेता वीएफएक्स कंपनी डीएनईजी और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस काम कर रही हैं। रावण की लंका, राम सेतु और युद्ध के सीन को भव्य बनाने में भारी पैसा खर्च हो रहा है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो एआई डबिंग टेक्नोलॉजी है। फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज करने के लिए एआई डबिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जो इसे ग्लोबल ऑडियंस तक ले जाएगा। ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी महंगी है। अब इसकी जो सुपरस्टार कास्ट है वो भी काफ़ी बड़ी है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह जैसे सितारों की फीस बजट का एक बड़ा हिस्सा है। इस फिल्म को आईमैक्स फॉर्मेट में शूट किया जा रहा है और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर बिलबोर्ड्स और 9 भारतीय शहरों में फैन स्क्रीनिंग्स इसका हिस्सा हैं। ए.आर. रहमान और हंस जिमर जैसे दिग्गजों का म्यूजिक इसे और भव्य बनाएगा। नमित मल्होत्रा कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कहानी को सबसे भव्य तरीके से पेश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि इतने पैसे में तो 4 बाहुबली बन जाती। रामायण को लेकर पहले आई कुछ खबरों में कहा गया कि अमिताभ बच्चन राजा दशरथ का रोल करेंगे, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स बताते हैं कि दशरथ का रोल टीवी के राम रहे अरुण गोविल निभा रहे हैं। अमिताभ बच्चन शायद जटायु को अपनी आवाज़ देंगे, लेकिन मेकर्स ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया है। अब इस फिल्म को लेकर मेकर्स की टेंशन ये है कि 4,000 करोड़ रुपया इसमें से वसूला कैसे जाए। 4,000 करोड़ रुपए का बजट सुनकर मेकर्स की हिम्मत की तारीफ तो बनती है, लेकिन उनकी टेंशन भी कम नहीं है। बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा दबाव रहने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री का नियम है कि कोई भी फिल्म हिट तब मानी जाती है जब वो अपने बजट का कम से कम 2 गुना कमा ले। यानी रामायण को 8,000 करोड़ रुपए कमाने होंगे कम से कम। अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बाहुबली 2 ने 1,800 करोड़ रुपए कमाए थे। रामायण को उससे 4 गुना ज़्यादा कमाना है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। अब ग्लोबल मार्केट भी एक चुनौती है। मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म भारत के साथ साथ विदेशों में भी चले, लेकिन क्या विदेशी दर्शक रामायण की कहानी से उतना जुड़ पाएंगे जैसे चीन में ने जहा 2 ने 13,400 करोड़ रुपए कमाए, क्योंकि वो उनकी संस्कृति से जुड़ी फिल्म थी। रामायण को भी ऐसी ही ग्लोबल अपील की ज़रूरत होगी। पिछली फिल्मों का डर भी है। देखिए, 2023 में आदिपुरुष बनी थी, लेकिन खराब वीएफएक्स और डायलॉग्स की वजह से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अगर रामायण में भी कोई चूक हुई तो इतना बड़ा निवेश पूरी तरह डूब सकता है। रेडिट और एक्स पर लोग बटे हुए हैं। कुछ यूज़र्स कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं कमा पाएगी, यानी कुछ मजाक उड़ा रहे हैं कि इतने में तो लंका बन जाती है। लेकिन कुछ फैंस जो हैं वो मेकर्स की हिम्मत की दाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कहानी और इमोशन सही रहे तो फिल्म ज़रूर हिट होगी। रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में रिलीज़ होगा। इतने लंबे समय तक दर्शकों का जोश बनाए रखना और मार्केटिंग में पैसा खर्च करना मेकर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत में बड़े बजट की फिल्में बनना कोई नई बात नहीं, लेकिन रामायण का 4,000 करोड़ रुपए का बजट इसे एक अलग ही लीग में ले जाता है। आइए बॉक्स ऑफिस के ट्रेंड्स और भारतीय मार्केट्स को समझते हैं। पिछली बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड देखें तो बाहुबली 2 2017 में 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और 1,800 करोड़ रुपए की उसने कमाई की थी। इसने पैन इंडिया फिल्मों की ताकत दिखाई। फिर केजीएफ चैप्टर 2 ये 2022 में 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी और इसने 1,230 करोड़ रुपए कमाए। यश का रावण वाला रोल रामायण के लिए भी एक बहुत बड़ा ड्रॉ होगा। आरआरआर 2022 में आती है, 550 करोड़ रुपए के बजट में बनती है और 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाती है। कल की 2898 AD 600 करोड़ रुपए के बजट में बनती है 2024 में और 1,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई करती है। लेकिन रामायण को इन सभी फिल्मों से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाना होगा, जो कि आसान बात नहीं है।
भारत में दर्शक अब पैन इंडिया फिल्मों को पसंद करते हैं जो कई भाषाओं में एक साथ रिलीज होती है। रामायण भी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और अन्य भाषाओं में रिलीज होगी। भारतीय दर्शक बड़े बजट और वीएफएक्स वाली फिल्मों को सिनेमाघरों में देखना पसंद करते हैं, खासकर अगर कहानी में सांस्कृतिक और इमोशनल जुड़ाव हो तो। रामायण की कहानी तो हर भारतीय के दिल के करीब है, लेकिन दर्शकों का मूड बदलता रहता है। अगर रिलीज के समय कोई और बड़ी फिल्म या इवेंट हुआ तो कमाई प्रभावित हो सकती है। 3 जुलाई 2025 को फिल्म की पहली झलक 7 मिनट का एक शो रील और 3 मिनट का एक टीजर रिलीज हुआ, जिसने एक्स और रेडिट पर तहलका मचा दिया। लोग इसे बॉक्स ऑफिस का तूफान बता रहे हैं, लेकिन जैसे टीजर का नशा उतरा, लोग कहने लगे ये फिल्म 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी हाल में नहीं कमा सकती। आदिपुरुष को भी रिलीज से पहले खूब तारीफें मिली थीं, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप रही। रामायण जैसे मेगा प्रोजेक्ट को बनाना और हिट करना मेकर्स के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कहानी की सटीकता, क्योंकि रामायण भारत में सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि आस्था का प्रतीक है। अगर इससे जरा भी छेड़छाड़ हुई या कोई गलती हो गई, जैसा आदिपुरुष के साथ हुआ था, तो धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, जिसके लिए मेकर्स को बहुत सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा 4000 करोड़ के बजट के साथ दर्शकों की वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी से उम्मीदें आसमान छू रही हैं, और अगर इसमें जरा सी भी कमी हुई तो लोग बख्शेंगे नहीं। प्रोडक्शन का लंबा समय भी मुश्किलें खड़ी करता है। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी भारी खर्च होगा, क्योंकि 4000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ प्रोडक्शन का है और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने के लिए और पैसा लगेगा। कमाई का जोखिम भी बड़ा है। अगर फिल्म भारत और विदेश में 1000 से 1500 करोड़ रुपए भी कमाती है, तब भी वो अपने बजट का आधा ही कमा पाएगी, जिसके लिए मेकर्स को ओटीटी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और मर्चेंडाइज जैसे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। साथ ही भारतीय दर्शक भले ही बड़े बजट की फिल्में पसंद करते हैं, लेकिन रिलीज के समय अगर कोई और बड़ी फिल्म या इवेंट हुआ तो रामायण की कमाई पर असर पड़ेगा। इन सब के बावजूद रामायण के कामयाब होने की कई वजहें हैं जो इसे बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा मजबूत दावेदार बनाती हैं। रणबीर कपूर, यश, सनी देओल और साई पल्लवी जैसे सुपरस्टार्स की मौजूदगी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की ताकत रखती है। वहीं दंगल और छिछोरे जैसी हिट फिल्मों के डायरेक्टर नितेश तिवारी की कहानी कहने की कला पर हर किसी को भरोसा है। रामायण की कहानी हर भारतीय के दिल के करीब है, और अगर इसे सम्मान और सटीकता के साथ पेश किया गया तो लोग इसे बार बार देखने आएंगे। आईमैक्स फॉर्मेट और एआई डबिंग के साथ ग्लोबल रिलीज इस फिल्म को विदेशों में भी कमाई का एक बड़ा मौका देती है, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। अगर फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो 4000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश डूब सकता है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ फैंस इसे इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर बता रहे हैं, तो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि इतना पैसा लगाने की जरूरत क्या थी। कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि मेकर्स दर्शकों की उम्मीदों और कहानी की आस्था को कितना संतुलन दे पाते हैं। रामायण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कोशिश है। 4000 करोड़ का बजट, सुपरस्टार कास्ट और हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स इसे मेगा प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन मेकर्स को बॉक्स ऑफिस पर कमाई और कहानी को सही पेश करने की दोहरी चुनौती है। अगर ये फिल्म हिट हुई तो ये भारतीय सिनेमा का एक नया इतिहास ही लिख देगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।